Hi! This is an AI synthesized voice. Welcome to this episode of Convo with Krishnanch. Press the like button on this video, or AI will steal your job. Ha ha ha! Just kidding! Since this podcast is supposed to be in Hindi, I would let Krishnanch continue this podcast further. This podcast begins in 3, 2, 1. तो दोस्तों अभी अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो किसी इंसान की नहीं थी, वो असल में एग्जिस्ट भी नहीं करती आवाज़। वो आवाज़ थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक सतही लेवल की बात हो, इतनी बात हो जितनी आप समझना चाहेंगे और जितनी आपको ज़रूरत है इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो हमारे साथ हैं क्षितिज सर। क्षितिज सर, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो कृष्णा? I'm all good, sir. And first of all, before beginning this podcast, I would like to introduce you to our audience. So, guys, क्षितिज सर एक US based film production company में as he, you know, आप अगर सोचिए आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपके पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और आपको अब बहुत सारे लोगों को पैसे देने के लिए आप सोचोगे कि कॉस्ट कटिंग करनी है, तो व्हाट वुड यू डू? क्षितिज सर ने बिल्कुल वही किया। उन्होंने बनाए कुछ ऑटोमेटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह एआई की बेस पे, एआई की हेल्प से। और उन्होंने क्या किया कि सारा जो प्रोसेस था जितना भी हो पाया सबको ऑटोमेट कर दिया। एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ इन यूएसए। क्षितिज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कॉन्वो विद कृष्णांश। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन दिस एपिसोड। इट्स अ प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक्स सर। अभी बिगिन करने के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू एक लाइटर नोट पे कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से फ्यूचर में या फिर अभी करंटली प्रेजेंट में क्या सबसे ज़्यादा एक क्रेजी टेक्नोलॉजी है एआई के रिलेटेड, जो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल बहुत कुछ अलग चीज़ है? यार एक्चुअली आई हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद एआई। मतलब बहुत ही, आई वुडंट से बहुत ही ज्यादा क्लोज, बिकॉज मैं इतना ज्यादा कोड वगैरह नहीं करता। हर चीज में ओवरव्यू वगैरह रहता है एंड उसमें कभी देखा है कभी नहीं देखा। जो इंजीनियर्स हैं अदर, वो उनके काफी वो लोग बहुत नॉलेजेबल हैं। बट मेरे हिसाब से जो ऐसी टेक्नोलॉजी, मतलब विच ब्लूज माय माइंड, मतलब दैट वुड बी व्हाट डू यू कॉल दैट, deep fakes, you know. What's that? So the deep fake is something like कि आप किसी भी इंसान को किसी भी चीज पे कोई भी चीज को सुपर इम्पोज करके उसके ऊपर रख के यू कैन क्रिएट एनीथिंग लाइक अ इमेज और अ वीडियो। एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कोई आइडिया नहीं है, मतलब कोई अदर देन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कोई नहीं बता सकता कि ये कितने मतलब इफ दिस इज अ रियल वीडियो और इट्स अ फेक वीडियो। सो यू मीन कि कोई और का वीडियो है एंड आई कैन जस्ट पुट अप माई फेस और मे बी यूज माई वॉइस इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन्स वॉइस, राइट? या एंड इट कुड बी अ डेड पर्सन एज वेल। उनके Okay. उनके एक्सप्रेशंस, उनकी आई मूवमेंट, लिप मूवमेंट, इवन माइक्रो एक्सप्रेशन, वो सब कॉपी हो जाते हैं। एंड मतलब मैंने ऐसी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें फॉर एग्जांपल किसी ने अपने ग्रैंड पेरेंट हु इज नो मोर, उनकी वीडियो बना के अपनी ग्रैंड माँ को दिखाई एंड शी वाज सरप्राइज्ड कि यार ऐसे कैसे हो गया, वो 20 साल पहले ही ऑलरेडी मर चुके हैं, वो मेरे से बात कैसे कर रहे हैं। एंड दैट टेक्नोलॉजी इज मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है कि वो वीडियो, मतलब you can talk with a dead person basically and they will respond to you with the micro expressions, with the expressions and with the sophistication of a human intelligence. तो मेरे So हिसाब it's से not just a video, it's a like interact कर सकते हो आप उनसे। yeah, exactly, yes. Oh my god. And for me that Okay. is the craziest mind blowing thing. Even अभी मेरे को गूज़बम्प्स आ गए उसके बारे में बात करते हुए वीडियो याद करके। अच्छा, oh my god, that's crazy. It's named as deep fake, right?
Yeah, deep. I mean, इसको normally deep fake बोलते हैं. हम्म But अगर आप deep fake डालेंगे, you will find those videos. Right. Actually, similar sort of app I have also used, and it was limited to video editing. कि मतलब पठान में शाहरुख खान डांस कर रहे हैं झूमे जो पठान पे, एंड आई पुट अप माई फेस एंड दैट आई एम डांसिंग झूमे जो पठान पे दीपिका पादुकोण. बट टू माई utmost सरप्राइज कि ये इंटरेक्टिव भी हो सकता है. दैट्स क्रेजी. एंड हाँ हाँ यार, ये इंटरेक्टिव हो सकता है. एंड हाँ. बहुत मेरे तो माइंड ब्लो हो जाता है उसको देख के. ओके ओके. सर, अभी भी इस वक्त अभी जब अचानक से वी आर सीइंग एन एक्सपोनेंशियल राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स इन द मार्केट अवेलेबल फॉर एवरीवन, हर एक किसी को अवेलेबल है वो सब चीज़ें. तो आज भी मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं, हमारा जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है बहुत ऐसा वेग तरीके से कि हाँ यार क्या होता है यार, कुछ तो होता है यार, खुद कुछ ना कुछ करता रहता है. सो फॉर देम कुड यू प्लीज जस्ट ब्रीफ देम अबाउट कि एक्चुअली में एआई क्या है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली क्या है, नाम में ही है, इट्स एन इंटेलिजेंस, बट इट्स आर्टिफिशियल. तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज, जो इंसान काम कर सकता है, जो एक इंसान का दिमाग सोच सकता है, ऑब्वियसली उसको हर चीज को हम कॉपी नहीं कर सकते, बट सम पोर्शन, सम ऑफ द थिंकिंग, सम पोर्शन ऐसे होते हैं जो जिनकी वजह से हम लोग थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं. जैसे कुछ मैनुअल वर्क होता है, मैनुअल लेबर होता है, और सम बिग कैलकुलेशंस होती हैं, या फिर कुछ भी ऐसे लॉजिकल चीजें, लॉजिकल डिसीजंस लेने होते हैं. तो वी यूज मशीन्स फॉर दैट, एंड Okay. इन अ वे दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके ओके. मीन्स समथिंग कुछ मिमिक करे हमारा एक्चुअल इंटेलिजेंस को, राइट? यस, नॉट एग्जैक्टली एक्चुअल इंटेलिजेंस, बट हाँ, हाँ. कुछ हद तक. ओके ओके. इनफैक्ट आई वाज रीडिंग इट समवेयर. एक्चुअली मेरा ये पॉडकास्ट करने का मन इसलिए बना क्योंकि बहुत ही अचानक से आई वाज सीइंग थिंग्स लाइक GPT 3.5. GPT 3 की बात हो चुकी थी, एंड देन आई वाज सीइंग थिंग्स लाइक GPT 3.5. Right. एंड 3.5 सेज कि अब इंसानों के अंदर कॉन्शियसनेस भी आ जाएगी. आई मीन सॉरी, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर कॉन्शियसनेस भी आ जाएगी. सो आर यू सरप्राइज्ड और डिड यू नो दैट ऐसा कुछ हो जाएगा इतनी जल्दी वो भी? यार इट्स देखो, इट्स how should I say, it's kind of surprising and it's kind of not surprising. मतलब यार, अब देखा जाए कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, एंड हम काफी पहले से हम देखते आ रहे हैं कि जापान के अंदर ऐसे रोबोट्स बनते हैं जो ह्यूमन का काम करते हैं. आई थिंक देयर इज इवन ए कैफे जहाँ पे रोबोट सर्व करते हैं. Right. इवन मेरे घर के आसपास मैंने देखा है कि अब डिलीवरी सर्विसेज भी रोबोट्स करते हैं. तो मतलब Okay. देयर लाइक बॉक्स है, एंड उसमें एड्रेस डाल के अपना खाना उसके अंदर डाल देते हैं. जो वो हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो खाना उसमें रख देते हैं, एंड रोबोट्स गोज ऑन. वो सारे सिस्टम फॉलो करेगा, सारे रूल्स फॉलो करेगा. इफ somebody tries to touch that robot other than वो person जिसकी जो who is not intended to touch it, तो पुलिस को भी कॉल कर सकता है. तो इट्स काइंड ऑफ सरप्राइजिंग, मतलब कभी कभी सरप्राइजिंग भी लगता है और कभी कभी सरप्राइजिंग नहीं भी लगता. तो ह्यूमन, और यार ह्यूमन कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से किसी भी मशीन में कभी नहीं जा सकती. आई मीन Okay. इवन 100-200 साल बाद मे बी, बट अभी के सिनेरियो में आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. क्योंकि एक चीज होती है इंसान के अंदर, उसको बोलते हैं इलॉजिकलिटी, राइट? मशीन्स जो चलती हैं वो हमेशा लॉजिक पे चलती हैं. हर चीज का एक लॉजिक होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. लेकिन हम जो होते हैं, हम इंसान जो होते हैं, हमें पता है कि लॉजिकली कोई भी हमारा डिसीजन बिल्कुल ठीक है, बट
फिर भी हम उस डिसीजन के अगेंस्ट जाके वो काम कर देते हैं, जो कि इलॉजिकल होता है, एंड लोग बोलते हैं यार ये क्या इलॉजिकल काम है ना? हम्म तो हम्म मेरे लिए सरप्राइजिंग ये है कि एक लॉजिक पे चल के, मतलब इतना इतना सोफिस्टिकेटेडली लॉजिक पे चल के, इतने सटल लॉजिक पे मशीन्स काम कर सकती हैं। एंड अनसरप्राइजिंग फैक्ट मेरे लिए ये है कि मशीन है, लॉजिक पर ही चलेगी, दे कांट मिमिक ह्यूमन फॉर नाउ एटलीस्ट। Also, I think that when you talk about illogicalities, it also contains in it domain emotions, value systems. दैट इज द पार्ट ऑफ दैट इलॉजिकल डिसीजन मेकिंग। Do you think algorithms, AI, machines ये एक certain group of people को lead भी कर सकते हैं? या फिर अगर मैं एक और भी bizarre but एक बहुत बड़े स्केल का एग्जांपल लूँ, तो क्या ये सब चीज़ें जो हैं एक स्टेट या कंट्री को गवर्न भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में? मे बी आफ्टर 1000 ईयर, ओके नॉट नाउ, मे बी आफ्टर 1000 ईयर। यार देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक प्रिंसिपल पता है क्या है? यू हैव टू ट्रेन यू हैव टू ट्रेन द मशीन्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये न्यूरल नेटवर्क क्या करता है कि आप इसको कुछ डेटा फीड करते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा वो आगे का डेटा जनरेट करता है। वो डेटा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, स्टॉक मार्केट के प्राइसेस, और किसी भी स्पोर्ट्स टीम के आगे विन प्रिडिक्शन, ये सब वो प्रिडिक्ट हो सकता है। आई मीन जो विन लॉस प्रिडिक्शन होता है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि हम 80% डेटा जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको यूज करते हैं, एंड देन 20% डेटा को हम ट्रेन करते हैं। Like, हम मशीन को ट्रेन करते हैं 80% डेटा को यूज करके, एंड हम प्रिडिक्ट करते हैं द रेस्ट ऑफ द 20% ऑफ रिजल्ट। वो गलत भी होते हैं, बहुत गलत, क्योंकि वही ना, अगेन इलॉजिकलिटी प्लस अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है नेचर की, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो मशीन्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाती, तो वो डेटा गलत होगा, देन वो मशीन इवॉल्व होती रहेगी। तो इमेजिन हमारे किसी भी डिसीजन के मल्टीपल रिपरकशंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एंड हम क्या डिसीजन लेते हैं उससे आगे कितने कितने वेज हमारे लिए ओपन होते हैं। ओके, दैट इन माय ओपिनियन दैट इज इनफाइनाइट। अगर आप किसी इंसान की पूरी जिंदगी देखें, राइट, तो अगर हम ये देखने लगे तो कि उस मशीन को कैसे ट्रेन किया जाए दैट इट्स बेनिफिशियल टू गवर्न और टू लीड अ होल कंट्री। अगर चलो एक छोटी सी कंट्री भी ले लेते हैं जिसकी पॉपुलेशन 100 मिलियन या 200 मिलियन है, राइट? कि मतलब मैं इंडिया और चाइना जैसी बड़ी कंट्री को अगर छोड़ भी दूं, तो उन 100 मिलियन लोगों के लिए कितना सिस्टम, मतलब कितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बने कि वो उनके बारे में सोच सके, उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इलॉजिकलिटी, इन चीजों को ध्यान में रख के उनको लीड करे, गवर्न करे। राइट नाउ दैट्स, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। ओके, ठीक है, अब कुछ कंट्रीज में सर्टेन रिलीजियस ग्रुप के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो ऐसे में मशीन, मतलब इंसान को ये सोचना पड़ता है ना कि सबको कैसे खुश किया जाए। मशीन ये नहीं सोच पाएगी अभी, राइट। एंड दैट्स व्हाट आई आल्सो मीन व्हेन आई से कि जब इमोशंस, कई चीजें होती हैं जो आपको एक सेट पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अलावा भी देखना होता है, एंड एज ऑफ नाउ सिर्फ इंसान नहीं वो कर सकते हैं। हाँ, exactly. दैट्स व्हाई एक्सपर्ट्स से कि अभी जो बच रहे हैं वो सिर्फ लीडर्स बच रहे हैं, बाकी सबका जॉब जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। या वी विल कम टू दैट ऑल्सो। अभी आगे कुछ लोग यही उम्मीद में बैठे होंगे कि कब वो जॉब वाली बात कब आएगी, वो बताओ यार। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना ये सोचते हैं यार ये तो मेरी जॉब खाने आया ही है। सो अभी आगे इसके बारे में और बात करेंगे फॉर श्योर। आई वांट टू आस्क यू, जैसे अभी चैट जीपीटी का सडन राइज आया, तो आई हैव सीन ऑल्सो माई सेल्फ, आई एम एक्सेप्टिंग इट कि
for my YouTube channel also, that about section in the YouTube channel, it's not written by me, it's not written by any human being, it's written by Chat GPT देवता. और आई फील कि दो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए इजी हो गई, बहुत उसने अच्छे से लिखा, बट आई थिंक अगर मैं उसको लिखता, मैं खुद से उसको लिखता, तो शायद मेरे लिए वो एक ग्रोथ का बहाना ही बन जाता कि मैंने कुछ अच्छा लिखना और इम्प्रूवमेंट करी. डू यू थिंक कि ये सारे जो AI पावर टूल्स हैं, ये हमारे क्रिएटिव एबिलिटीज को किल करते जा रहे हैं धीरे धीरे? यार देखो, क्रिएटिव ये तो है, दे आर किलिंग आवर क्रिएटिव एबिलिटीज, बिकॉज मतलब आई हैव सीन केसेस जहां पे लोग ऐसा करते हैं कि चैट जीपीटी के अंदर ही अभी मेरे साथ रिसेंट एक केस हुआ था कि आई वर्क ऑन ए न्यूज लेटर, मैं उसमें अपना एक आर्टिकल लिखता हूँ, एंड somebody used chat gpt to write an article, and उन्होंने बताया, मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने नहीं बताया कि मैंने कि ऐसे बोला मैंने खुद लिखा है, जबकि उन्होंने चैट जीपीटी यूज किया. नहीं, एज ए रिसर्च पर्पस उन्होंने चैट जीपीटी यूज किया, एंड वो उसने चैट जीपीटी ने, या वो आई वुड से एआई पावर टूल, नॉट ओनली चैट जीपीटी, कोई भी एआई पावर टूल, उसने एक अच्छा रिजल्ट दिया. मतलब it was good result. It was an amalgamation of lots of historic data, whatever जो भी इंटरनेट से ट्रेन हुआ वो चैट जीपीटी, उसको यूज करके उन्होंने बनाया. अच्छा वो था, बट इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ क्लिक्स, राइट? मतलब क्या क्रिएटिविटी है कि अगर आप कुछ वर्ड्स डाल के, कि आपको पता है कि हाँ मुझे कोई भी एक आर्टिकल लिखना है, एंड आपने कीवर्ड्स डाले और आपने बस एंटर हिट किया, एंड थोड़े टाइम में कुछ मिनट्स, विद इन मिनट्स आपको एक आर्टिकल मिल गया. और ठीक है, आपको वो आर्टिकल एडिट करना है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एक देयर इज समथिंग कि वो चैट जीपीटी कैप्चर नहीं कर सकता, वो है रीडर्स माइंड, राइट? जो पिक्चर्स क्रिएट करने की बात होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट करंट सिनेरियो, जैसे जैसे हम मशीन्स को ट्रेन करते जाएंगे, वो मशीन्स भी केपेबल हो जाएंगी रीडर्स के माइंड को कैप्चर करने के लिए, राइट? कि अभी जैसे चैट जीपीटी पहले था, अब नाउ इट्स 3.5, दैट मींस इट्स अ बेटर वर्जन नाउ. ओके, द टूल हैज बीन ट्रेन्ड मोर. ओके, बट देयर इज अ रीजन कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज स्टिल कंसिडर्ड ए मास्टरपीस, जबकि हमारे पास एक ऐसा टूल है which can create a novel within a minutes, right? But still it hasn't created a masterpiece, है ना? डू यू थिंक कि अभी जैसे चीज़ें चल रही हैं, एंड आई हैव वाइल रिसर्चिंग फॉर दिस पॉडकास्ट आई गॉट टू नो कि आज अगर आप चैट जीपीटी से एक सवाल पूछते हो और वही सवाल आप 3 दिन बाद पूछते हो, तो यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन द आंसर्स, क्योंकि वो इतना डेटा पे ट्रेन हो चुका है इन 3 दिनों के अंदर अंदर कि उसकी रिस्पॉन्स देने की क्षमता बढ़ गई है. सो क्या आपको लगता है कि ये आपने जो कहा कि वो क्रिएटिविटी अभी नहीं है, बट इज देयर एनी गारंटी, इज देयर एनी सब्सटैंशियल थिंग कि हम कह सकें कि वो चीज़ 3 साल बाद भी ना रहे? यार देखो, गारंटी तो नहीं है किसी चीज की. ओके, हाँ. आपकी एक चीज और मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि यू फॉलो द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट? तो आजकल इट डिपेंड्स, ऑल्सो डिपेंड्स कि उसको ट्रेन कौन कर रहा है मशीन को, राइट? मतलब आप ऐसे सोचो कि क्या हर पर्सन जो उस एवरी पर्सन हु इज बिहाइंड दैट टूल, हु इज बिहाइंड दैट एआई पावर्ड टूल इज अनबायस्ड? नो. मैं 4 चैट जीपीटी बनाता हूँ. ओके, आई वोंट से चैट जीपीटी, मैं 4 ऐसे एआई पावर टूल बनाता हूँ जो मुझे अलग अलग रिस्पॉन्स देंगे. क्यों? क्योंकि एक चैट जीपीटी को मैंने एक अलग टाइप के सिनेरियो के डेटा फीड करे हैं. लेट्स से यूटोपिया, कि भाई हर चीज, वर्ल्ड में हर चीज अच्छा है, सब कुछ, एवरीबडी लिविंग पीसफुली, कोई वॉर नहीं है. मैंने कभी उसको ये नहीं बताया कि कि कोई भी अगर बुरी चीज हुई है वर्ल्ड के अंदर, वो उस चीज से मैंने कभी उसको ट्रेन नहीं किया. दैट विल प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट. ओके,
अगर मैं किसी और चीज सेकंड जो मेरा सिस्टम है, मैंने उसको ट्रेन किया कि देयर इज ओनली वॉर, बेकार चीजें हैं, हम्म जेनोसाइड है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, एंड न्यूक्लियर वेपन्स, मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, वो सब वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एंड देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन सम कंट्रीज। तो अगर मैं उसको सिर्फ उसको फीड करूंगा तो वो तो बोलेगा कि दुनिया खत्म कर दो। right. सेपरेट, मतलब इट डिपेंड्स कि आप कि उनके पीछे जो इंसान है, उसके पीछे जो इंसान है, जो टीम है, जो लोग हैं जो उसको ट्रेन कर रहे हैं, वो कितने अनबायस्ड हैं, कितने बायस्ड हैं, एंड उसके बेस पर आई डोंट थिंक कि मतलब क्रिएटिवली आप किसी भी चीज को कैसे अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि यू आर गेटिंग ए बायस्ड रिजल्ट, तो दैट इज नॉट क्रिएटिव एट ऑल मेरे हिसाब से। क्रिएटिविटी हम्म आई थिंक तब आती है जब आप किसी भी चीज के प्रोस कॉन्स अपना ओपिनियन देते हो, एंड देन एक कंक्लूजन देते हो कि हाउ दिस शुड गो इन योर पर्सनल ओपिनियन। बट अगर आप एक ऐसे एआई पावर टूल को यूज कर रहे हो जो एक सर्टेन टाइप ऑफ डेटा को ही पे ही ट्रेन हुआ है, सर्टेन टाइप ऑफ डेटा पे ही ट्रेन हुआ है, तो हाउ कैन यू बी श्योर कि वो आपको अच्छे से एक अच्छा रिजल्ट दे, राइट? हम्म ओके आई होप एंड आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। या डेफिनेटली। और आई थिंक हमने अभी एआई का रोल जो है वो क्रिएटिव फील्ड में एक्सप्लोर कर लिया है, बट अब जो ऑडियंस इतनी देर से सोच रही थी कि कब आएगा हमारा वाला क्वेश्चन, वो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। इस वक्त वी आर सीइंग इन टेक फील्ड स्पेशली मास ले ऑफ्स हो रहे हैं। Amazon, गूगल, जस्ट नेम इट, एंड बिग टेक जाइंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सब लोग इतने अपने जो एम्प्लॉयज हैं सबको ऐसे फायर कर रहे हैं। नाउ इट्स जस्ट अ नंबर, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट सॉरो इन दैट वन एम्प्लॉय ऑल्सो। और ये चीज़ें हज़ारों लोगों के साथ अब हो रही हैं। सो इट इज़ अ बिट काइंड ऑफ वरिंग सिचुएशन, क्योंकि मैं भी एक इसी फील्ड से रहता हूँ, तो आई नो दैट थिंग वेरी क्लोजली। तो और एट द सेम टाइम वी आर सीइंग कि ये ऑटोमेटेड टूल्स अब बढ़ रहे हैं। वी वर सीइंग कि कई, मैंने भी ट्राई किया था चैट जीपीटी में, एंड इट गेव मी बिग बिग कोड्स ऑफ बिग बिग एंड मैसिव सॉफ्टवेयर्स। ऐसी कोड बना के दे दिया उसने मिनटों के अंदर। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि शैल वी कनेक्ट दीज टू, शैल वी से कि अभी ये जो ले ऑफ्स हैं इट्स जस्ट द बिगनिंग अभी, क्योंकि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है इंसानों की, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम जो है एआई संभाल लेगा। विल इट बी राइट टू से दैट, और द सीन इज समथिंग एल्स? तो दो अलग चीजें हैं, राइट? एक है, सो आई विल डिवाइड दिस क्वेश्चन इन टू पार्ट्स। पहला क्वेश्चन ये है कि जो अभी ले हो रहे हैं, क्या वो एआई की वजह से हैं? जो अभी रिसेंट सिनेरियो, लाइक हाँ पिछले साल के मिड से शुरू हुआ, आई थिंक नॉट एग्जैक्टली मिड, मतलब अराउंड थर्ड क्वार्टर से शुरू हुआ पिछले साल के, एंड अभी भी न्यूज आ जाती है कि some employees got fired, ने 30, सॉरी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ओके, कि किसी कंपनी ने कुछ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को निकाल दिया या फिर ले ऑफ कर दिया। तो यार करंट सिनेरियो इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ रिसेशन। अब देयर इज अ कन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड गोइंग ऑन, राइट? मैं इस पॉडकास्ट में आई वोंट गो पॉलिटिकल बिकॉज टेक्निकल पॉडकास्ट है फॉर नाउ, और उस पॉलिटिक्स के हिसाब से देयर आर सम डिसीजंस व्हिच आर वर्ल्ड लीडरशिप हैज टेकन, राइट? द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, उन्होंने कुछ कुछ डिसीजन लिए हैं जो जिसकी वजह से देयर इज अ रिसेशन। देन पिछले 2-3 साल से कोविड है, उसकी वजह से भी लॉट्स ऑफ फैक्टर्स कम इनटू दिस, एंड आई थिंक कि अभी जो ले ऑफ्स हो रहे हैं वो उसकी वजह से। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या एआई की वजह से इंसानों की नौकरी खतरे में है, इंसानों की जॉब्स खतरे में है? सो यार इसमें भी ना ये ना एक बहुत अजीब क्वेश्चन है, बिकॉज एआई को बनाने के लिए भी इंसान की ही जरूरत है, राइट? हम्म जैसे जैसे मैंने बोला कि आप
किसी भी सिस्टम को ट्रेन करते हो, राइट? वन पर्सन कैन नॉट ट्रेन दैट सिस्टम, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। एंड अगर हम ऐसा सोचे कि एआई इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, देन बहुत ही सारे लोग लगेंगे, बहुत सारे लोग लगेंगे उस सिस्टम को ट्रेन करने के लिए, राइट? तो आई एम नॉट, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, कि हम जो इंटरनेट सर्फ करते हैं, जो हम इंटरनेट हमने अपने सामने देखते हैं, इट्स इट्स एन आइसबर्ग मॉडल, इट्स कॉल्ड एन आइसबर्ग मॉडल। व्हाट्स दैट? तो आइसबर्ग मॉडल क्या होता है कि जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, कि हमें ऊपर कुछ दिखाई देता है एंड पानी के नीचे थोड़ा सा पोर्शन उसका होता है, राइट? हाँ But we can only see about 5 to 10% of the iceberg, which is above water, and 90%, 90 to 95% of the iceberg is below water. Internet is exactly same. जो हम सर्फ करते हैं, that is hardly 5 or 7% जो हम देख सकते हैं, और वो ऑलरेडी कितना वास्ट है। बट देन एक इंटरनेट के पीछे जो इंटरनेट का बैकएंड होता है, दैट इज मैसिव। मतलब ह्यूमन माइंड नहीं सोच सकता कि वो कितना मैसिव है। वाह। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि यार उस सिस्टम को बनाना, अनबायस्डली बनाना, और ऐसे लोगों को लाना जो उस सिस्टम को ट्रेन करने के केपेबल हों, वी स्टिल नीड ह्यूमन। ये हो सकता है कि यार चलो ठीक है, मैनुअल लेबर वाले जो काम हैं, जो मैनुअल लेबर एज इन जो डेटा एंट्री करने वाले लोग हैं, या फिर जो छोटे लेवल के जो क्लैरिकल वाले लोग हैं, उनकी जॉब्स पर इफेक्ट आएगा। बट मैं इसको ऐसा सोचता हूँ दैट इट इज अ चैलेंज फॉर ईच ह्यूमन बीइंग कि आप अपनी स्किल को बढ़ाओ, राइट, डेवलप योर स्किल, कि आप उस सिस्टम से compete करो या आप उस सिस्टम को बनाओ, राइट? अब कोई भी एक इंसान, लेट्स से जो हाई स्कूल पास है, 12th पास है, ओके, he doesn't have that type of skill, though he can develop। बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, आप अपने आप को पढ़ा सकते हो, डिग्रीज की हमेशा जरूरत नहीं होती। आप अपने आप को पढ़ा सकते हो कि भाई एक सर्टेन टाइप को काम करने के लिए, बिकॉज आई नो पीपल जो साइकोलॉजी में मास्टर्स हैं, बट अभी वो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पढ़ाया, दे टॉट देमसेल्फ, क्योंकि वी हैव एंडलेस रिसोर्सेज राइट नाउ। अगर तो दिस इज ए चैलेंज कि आप अपने आप को डेवलप करो, टेक इट एज ए चैलेंज। तो आई डोंट थिंक कि थोड़ा इफेक्ट आ सकता है जॉब्स पर, बट आई डोंट थिंक इट वेरीज टू मच। अल्टीमेटली हमें इंसान फिर भी चाहिए यार। ओके, आपने बात करी कि कुछ स्किल सेट्स जो हैं उस पर आप काम करना शुरू कीजिए, विच इज़ अगेन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यू जस्ट राइट नाउ गिव इट टू आवर लिसनर्स। तो एग्जैक्टली नाउ दिस पोर्शन इज फॉर द टेकीज वॉचिंग अस राइट नाउ, जो भी अभी इस वक्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं जस्ट लाइक मी। सर, क्या कोई स्पेसिफिक स्किल सेट्स हैं जो आप सोचते हैं कि आने वाले टाइम में एटलीस्ट एआई तो इसमें नहीं घुसने वाला, या फिर इसको ये स्किल सेट वाले लोगों को एआई से खतरा नहीं है? नॉन कंप्यूटर वाले वर्क्स है ना, एंड नहीं, एक्चुअली उसमें भी एआई आ सकता है। एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। जो ह्यूमन इमोशंस को टैप करते हैं ना, जो प्रोफेशंस, आई डोंट थिंक उसमें एआई आ सकता है। जो फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, आई मीन वी हैव रोबोट्स जो सर्जरी कर सकते हैं, बट वो सर्जरी कर सकते हैं क्योंकि जो इंसान के ऊपर सर्जरी हो रही है वो अनकॉन्शियस है, राइट? हमको पता है कि कितने प्रिसीजन के साथ आपको एक कट लगाना है और उसमें क्या प्रोसीजर करना है। बट एक डॉक्टर का जो माइंड होता है, जो डायग्नोस्टिक माइंड होता है, या फिर जो थिंकिंग माइंड होता है, दैट एआई कांट मिमिक। एआई सिम्टम्स पर चलेगा, राइट? कि ओके, बुखार है, खांसी है, कफ है, वायरल है, ठीक है, राइट। बट डॉक्टर कैन ऑल्सो कंसिडर कि अगर आपको बुखार है,
आपके साथ क्या इश्यूज है, मे बी इट्स अ हार्मोनल डिसबैलेंस, राइट, मे बी कोई मेंटल इशू है, मे बी स्ट्रेस है, राइट, वो कब पता चलेगा, जब इंसान इंसान से बात करेगा. सो दैट टाइप ऑफ जॉब्स, राइट, एंड अभी तो मेरे दिमाग में वही जॉब्स आ रही हैं. और No issues. डेफिनेटली द लीडर्स, जो जो एक इम्पल्सिव डिसीजन लेने की क्वालिटी है, दैट, Right. राइट, जिसको बोलते हैं ऐसे Mhm. गट इंस्टिंक्ट ना, I get it. कि मेरी गट ऐसा बोल रही है कि इवन दो हाँ लॉजिकली दिस इज हैपनिंग, बट मुझे दूसरी तरफ जाना चाहिए. जो उस टाइप हाँ की जॉब्स हैं, वो आई डोंट थिंक एआई कैन टेक ओवर. हम्म तो जब हम बात करते हैं कि लेट्स से कि वेब डेवलपर्स फॉर इंस्टेंस, विल वेब डेवलपर्स सर्वाइव? मे बी दोज हु वर्क ऑन टेक्नोलॉजी सच एज मर्न स्टैक. ये थोड़ा सा टेक फील्ड में हम थोड़ा सा जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर टेक व्यूअर्स रिलेटेड जो इस फील्ड में है. सो विल सच टेक्नोलॉजी सर्वाइव? विल सच पीपल सर्वाइव हु वर्क ऑन सच टेक्नोलॉजीज? यार जैसे मैंने अभी बोला कि यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है. सर्वाइव, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज वेब डेवलपर हूँ एंड मेरा काम वो एक मशीन कर रही है, ठीक है, तो मैं खुद को डेवलप करूं कि मैं उस मशीन को डेवलप करूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आई समहाउ गेट इट. तो जॉब्स तो ऑब्सोलीट होंगी. 100 years पहले कुछ ऐसी जॉब्स होती थी जो अब नोबडी डज देम, नहीं है. करेक्ट. है ना. तो दिस इज अ प्रोसेस जिसमें दिस इज अ नेचर इटसेल्फ, राइट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. आने वाले टाइम में ऑब्वियसली देयर वुड बी सम जॉब्स जो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएंगे, बट पीपल विल स्टिल सर्वाइव एंड दे विल फाइंड अनदर वे, another type of technology or another type of problems to work on and get to create those jobs, right? तो हाँ, मे बी एक टाइम के बाद आई थिंक कि आफ्टर लेट्स से 50 और 100 years, मे बी 50 मैंने शायद थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेट्स से 20 और 30 years, आफ्टर 20 और 30 years, हाँ हो सकता है कि वेब डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वो थोड़ा ऑब्सोलीट हो जाए. बट स्टिल एक ये होता है ना यार कि मेंटेन मशीन अभी खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, राइट, हमें ही मेंटेन करना पड़ेगा ना. सो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई वाज इन माय मास्टर्स, मेरा एक सब्जेक्ट था फाइनेंशियल इंजीनियरिंग. तो उसके अंदर हमें प्रिडिक्ट करना था कि बेस्ड ऑन पास्ट 50 years ऑफ डेटा कि स्टॉक प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड फॉर द नेक्स्ट कंप्लीट ईयर. फॉर द नेक्स्ट कंप्लीट ईयर, लाइक या तो आप वीकली डेटा पे कर दो कि भाई इस वीक कैसे होगा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उसको परसीव करना चाहते हैं, कि आप डेली फ्लक्चुएशंस दिखाना चाहते हैं या फिर मंथली फ्लक्चुएशंस या वीकली फ्लक्चुएशंस ऐसे दिखाना चाहते हैं. तो आई वाज द ओनली पर्सन जिसने उसको उस प्रिडिक्शन के लिए न्यूरल नेटवर्क बनाया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कि वो अपने आप को ट्रेन करेगा, मतलब हिस्टोरिकल डेटा पे अपने आप को ट्रेन करेगा, देन इट विल प्रिडिक्ट आउट कि बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक प्राइसेस सम कंपनीज हाउ द स्टॉक्स विल टर्न आउट, एंड इट फेल्ड मिजरेबली. लाइक ये इट वाज नॉट इवन क्लोज, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं था कि स्टॉक्स एक्चुअली कैसा बिहेव करे एंड मेरे सिस्टम ने कैसे जनरेट की, राइट. ओके. तो दिस इज समथिंग कि अभी भी इंसानों को ही करना पड़ेगा. हाँ. कि आपके जो बड़े बड़े जो मार्केट पंडित्स होते हैं, मैं आई एम स्टिल इन दैट एग्जांपल क्योंकि दैट इज क्लोज टू मी, जो मैंने सामने से देखा. जो बड़े बड़े मार्केट पंडित्स होते हैं, वो सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा को ही नहीं, दे थिंक अबाउट द वर्ल्ड. वो देखते हैं, वो न्यूज देखते हैं, वो देखते हैं कि इकोनॉमी कैसे अफेक्ट हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स होती हैं, एंड उसके बाद वो एक
वो एक अपना ओपिनियन रखते हैं, राइट, कि दिस इज हाउ द मार्केट विल फ्लक्चुएट। तो मेरा जो एआई बेस्ड, मेरा जो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल था, एंड एक मार्केट पंडित का जो थिंकिंग थी, जो ओपिनियन था, दैट वेरीड अ लॉट। मेरा सिस्टम तो बहुत बुरी तरह फेल हुआ यार, ठीक है, मतलब प्रोफेसर ने बोला था ये क्या है फेल है बहुत बुरी तरह। हाँ, ओके। तो इस टाइप की जो चीजें हैं ना, इस टाइप के जो थिंकिंग है, वो फॉर नाउ इंसान ही कर सकता है, अभी तो मशीन्स में इतना दम नहीं है, मतलब मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। गॉट इट। हमने सर अभी जस्ट बात करी कि इसके अंदर जैसे जॉब्स के बारे में हमने बात करी। टू कंटिन्यू दैट डिस्कशन फर्दर, किसी को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में कोई जॉब करनी है, मान लीजिए किसी को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करना है, या फिर किसी को एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट में किसी को ज्वाइन करना है, तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करे? व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर इट, एंड कैन यू प्लीज थ्रो लाइट ऑन दैट? यार देखो, मेरा ये मानना है कि आजकल कंप्यूटर हर जगह है, ठीक है, जिसके पास कंप्यूटर है वो कुछ भी कर सकता है, वो कोड कर सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरली, एंड अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला कि आई नो पीपल जो साइकोलॉजी में मास्टर्स हैं, एंड दे आर नाउ वर्किंग एज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, क्योंकि उन्होंने खुद को सिखा लिया। उनको प्रॉबली, मेरे को नहीं पता वो क्या हुआ, प्रॉबली उनको बोर लगा साइकोलॉजी की फील्ड, उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग वगैरह अच्छी लगी, उन्होंने अपने आप जो यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो फ्री कोर्सेज देती हैं, उससे अपने आप को उन्होंने पढ़ाया, एंड प्रोजेक्ट्स बनाए, सिस्टम्स बनाए, एंड दे गॉट द जॉब एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मेरे हिसाब से, इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर किसी के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज लिटरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि आप एआई की फील्ड में कैसे जा सकते हैं, इज द माइंडसेट। कि आपके पास वो माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास वो एक थर्स्ट होनी चाहिए कि आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं। एंड देन देयर इज नो स्टॉपिंग इन टुडेस वर्ल्ड कि हाँ ठीक है, ओके, 20 years बैक, मे बी 30 years बैक, आपके किसी के पास रिसोर्सेज नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं थे, तो जो एक कॉलेज ने पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, और आप उसी में ही जॉब कर सकते हो। बट राइट नाउ यू हैव एंडलेस रिसोर्सेज। अगर किसी को एआई की फील्ड में जाना है, जस्ट सर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन गूगल, ठीक है, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करे। बूट कैंप्स होते हैं, देयर आर मल्टीपल बूट कैंप्स वीडियोस, माय कैट, देयर आर मल्टीपल बूट कैंप्स वीडियो, और धीरे धीरे दे विल टीच यू अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करके यू कैन ट्रेन योरसेल्फ, यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ, एंड बन सकते हो यार। सर आप क्योंकि आप इस फील्ड से हो, तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि क्या कुछ ऐसा इनसाइड टॉक्स वगैरह होती हैं इस बारे में? जैसे 3 चीज़ होती हैं: आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और फिर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। सो वी आर करेंटली एट द स्टेज ऑफ नैरो इंटेलिजेंस, वेयर ह्यूमंस जो हैं, बेसिकली जो एआई सिस्टम्स है वो ह्यूमंस से कम है, और जनरल में वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और सुपर में, विच इज़ हाइपोथेटिकल, सुपर में वो उसको एक्सीड कर जाएगा, एआई सिस्टम्स ह्यूमंस को एक्सीड कर जाएगा, जो कि सब लोग डर रहे हैं जिसको लेके। तो क्या आपको आपके लोगों को मतलब कुछ बात चलती है कि यार ये जनरल इंटेलिजेंस वाला सीन कब होने वाला है, या फिर सुपर इंटेलिजेंस कब तक हो पाएगा? ऐसा कुछ होता है? यार देखो, सुपर इंटेलिजेंस तो अभी बहुत दूर है, हाँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो इट्स वो है ना कि अगर आपको सीढ़ी चढ़नी है तो पहले पहले स्टेप पर ही पैर रखना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड स्टेप पे, थर्ड, देन फोर्थ, देन आप टॉप पर पहुंच। और पहले स्टेप पे पैर रख के संभलना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, वही मतलब, क्योंकि अगर उस पे गलती से कुछ ऐसे तेल वगैरह पड़ा है तो आप फिसल जाओगे, राइट। एंड देन की कोई अगर प्रॉब्लम है, तो अभी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एंड पर ही काफी काम चल रहा है, एंड we have just tapped into the artificial general intelligence, and we barely scratched the surface, as the phrase goes.
कि हमने बस अभी जस्ट देखा ही है कि अरे जनरल इंटेलिजेंस नाम की भी कोई चीज होती है, एंड ओके लेट्स ट्राई कि क्या हो सकता है। तो अभी सुपर इंटेलिजेंस की हम बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम नैरो ही इतने हमें ट्रबल्स दे रहा है, और जनरल अभी हमने स्टार्ट किया है कि भाई थोड़ा तो पैरेलल चले काम, तो इतनी ही बात हो पाती है। Anyways, sir, this was really great talking to you on this topic. Any parting words from your side? माय पार्टिंग वर्ड वुड बी, यार डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज अ सिस्टम जो आसमान से नहीं टपका है, ओके। ये हम लोगों ने ही ये सिस्टम बनाया है, अभी भी हम लोग ही इस सिस्टम को बनाएंगे। वी आर स्टिल दी ओनर्स, और जब हमें अच्छा नहीं लगेगा तब हम इस सिस्टम को बंद कर सकते हैं, जैसे हम पहले भी करते आए हैं, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, टेक इट एज अ चैलेंज एंड बेटर योरसेल्फ। It's great to talk about such things, and for our viewers, मैं आपको एक स्पॉइलर देना चाहता हूँ कि अभी हम बहुत जल्द एरिया 51 और आईटी फील्ड इन स्पेसिफिकेशंस, आईटी फील्ड के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ और भी नए नए गेस्ट जुड़ेंगे और भी डोमेन्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज ये शुरुआत हुई है टेक्निकल और साइंटिफिक चीज़ों की विद क्षितिज सर, एंड आई एम श्योर दिस ये जो स्टार्टिंग रही है ना, बहुत अच्छी हुई है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। It was really nice talking to you, and it was really nice to present my opinion in front of lot of people. Like, बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलेगा। Sure, sir, and मुझे इतना मजा आया, and I'm looking forward for more such conversations with you specifically and regarding these things. क्या पता अभी कुछ नया बन जाए तो हम फिर से जुड़े हुए साथ में। क्या हो गए बताइए। I would happy to come on your podcast again. Oh, thank you so much, sir, and thank you everyone for watching this video, watching this podcast. You can stream it on Spotify also. If you liked it, just press the like button. If you didn't like it, dislike मत करना, algorithm को पता लग जाता है। And thank you so much. Subscribe to our channel. Goodbye. Take care.